नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। साथियों, हम बिहार DLED एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का रिवीजन क्वेश्चन लेके आए हैं। साथियों, अगर बिहार DLED एग्जाम का तैयारी आप कर रहे हैं तो इस वीडियो को एग्जाम से पहले देख के जरूर जाइएगा। अभी तक में साथियों जितने शिफ्ट में बिहार DLED का एग्जाम हुआ सभी में जैसे टाइप का प्रश्न पूछा गया साथियों, उसी टाइप का प्रश्न हम आज के इस वीडियो में लेके आए हैं। साथियों, इस वीडियो को एक बार रिवीजन के तौर पे जरूर देखिएगा। इसमें साथियों सभी विषय का मिक्स प्रश्न मिलेंगे और साथियों हम प्रयास करेंगे कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न को कवर करवाने का। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। अगर साथियों आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न कहता है स्मृति बंधना का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है साथियों। स्मृति बंधना का संबंध है क्रिकेट खेल से। कहता भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है तो ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों, कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने साथियों? बाल गंगाधर तिलक ने। कहता भारतीय मौलिक अधिकार कौन से देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है भारतीय मौलिक अधिकार। कहता भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो वर्ण है साथियों। भाषा की सबसे छोटी इकाई साथियों, इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और हिंदी के साथियों मिक्स प्रश्न मिलेंगे और स्टैटिक जीके के। देखिए साथियों, कहता है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। तो साथियों दादा भाई नौरोजी इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा। कहता है मैग्नस कार्लसन का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज खेल से साथियों इसका संबंध है। अगला प्रश्न देखिए, कहता संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? तो अनुच्छेद 25 साथियों, आर्टिकल 25 याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर। कहता जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें डैश कहते हैं? तो उन्हें साथियों हर्ष स्वर के नाम से जाना जाता है। कहता कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा साथियों करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो शेन वॉर्न साथियों प्रसिद्ध है। कौन? शेन वॉर्न प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, छोटा सा प्यारा सा और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कहता है बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड वेलेजली को साथियों बंगाल का शेर के नाम से जाना जाता है। कहता है ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है? तो स्टीव बकनर साथियों जाना जाता है। कहता है अक्षर वर्ण किसके योग से बना है? तो क प्लस स से मिलकर बना है साथियों, अगर अक्षर वर्ण का बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बंगाल का विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था। केंद्र एवं भारत के राज्य के बीच शक्ति के वितरण संबंधित 3 सूचियों के नाम बताइए। तो उन 3 सूचियों के नाम है साथियों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची याद रखिएगा। कहता बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता 6 ध्वनि का उच्चारण स्थान है साथियों। 6 ध्वनि का आपको उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है तो तालव्य हो जाएगा इसका उच्चारण स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता 1905 के किस कांग्रेस अधिवेशन ने बंगाल के लिए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया? तो बनारस साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बनारस याद रखिएगा।
कहता भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है सबसे लंबी नहर भारत की। कुमी नागा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नागालैंड राज्य का लोक नृत्य है कुमी नागा का अगर बात किया जाए तो। कहता भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है? तो वुलर झील है दोस्तों भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील। देवनागरी लिपि क्या है? तो अक्षरात्मक लिपि है अगर देवनागरी लिपि का बात किया जाए तो। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता है भारत में नगर पालिकाओं का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को बोला जाता है भारत में नगर पालिकाओं का जनक। तो इस प्रश्न का उत्तर लॉर्ड रिपन याद रखिएगा। कहता गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई थी। किस काल में दोस्तों? उत्तर वैदिक काल में। कहता राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? तो अधिक से अधिक 6 माह तक याद रखिए संभाल सकता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, एग्जाम में आने की संभावना है। कहता है वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। कहता है ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता थे? तो इंद्र थे ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता अगर पूछा जाए तो इंद्र बोलिएगा। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली है साथियों। केरल का प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन है? तो कथकली है। कहता आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। कहता भारतीय संसद की आकलन समिति का गठन होता है? केवल लोकसभा के सदस्यों से होता है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? तो यजुर्वेद से साथियों इसका संबंध है। कहता हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है? तो 11 है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। तीसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो 1990 से 92 साथियों तीसरा योजना अवकाश की अवधि थी। कहता है ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख हुआ है? तो एक बार हुआ है ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो डेनमार्क रहा। कौन साथियों? डेनमार्क याद रखिएगा। कहता एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखन लाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। किसको साथियों? माखन लाल चतुर्वेदी याद रखिएगा। कहता द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। कौन आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। कहता है एजरा कप का संबंध किस खेल से है? तो पोलो खेल से है साथियों एजरा कप का संबंध। झंडा गीत के लेखक कौन है? श्यामलाल गुप्त पार्षद है झंडा गीत के अगर लेखक आपसे पूछा जाए तो। कहता कोनिका कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन खेल से साथियों संबंधित है कोनिका कप। कहता कोठारी आयोग किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है भारत में सार्वभौम मताधिकार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो भारत के संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है। तो साथियों भारत का संविधान याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? कैप्टन मोहन सिंह आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। अगला प्रश्न देखिए, कहता है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार में यह स्थित है। पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो मोहम्मद इकबाल के मन में साथियों सबसे पहले आया था। कहता संकेत महादेव सरगर का संबंध किस खेल से है? तो भारोत्तोलन से साथियों इसका संबंध है। कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो अरविंद घोष। कौन थे साथियों? तो अरविंद घोष याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है
भारतीय लोक सेवक को संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 311 साथियों, आर्टिकल 311 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जन्म कथा जनजाति लोग के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ठक्कर बापा ने साथियों किया था इस शब्द का प्रयोग। मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तो केरल राज्य में हुई थी। गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त है। MS सुब्बलक्ष्मी साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कहा 19वें एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक साथियों जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए साथियों, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। कहता है सारण सिंचाई नहर निकलती है तो गंडक से निकलती है। तुर्की देश का नया नाम क्या है? तो तुर्कीये याद रखिएगा, तुर्की देश का नया नाम है। सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा साथियों, भारत के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को। साथियों एग्जाम के दृष्टिकोण से यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कहता है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और भारत का बात किया जाए तो कहता दंत कथाओं के संग्रह पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो विष्णु शर्मा ने इसकी रचना की थी। डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो तैराकी खेल से साथियों यह शब्द संबंधित है। किस खेल से? तैराकी खेल से। कहता है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो 3214 किमी है। D2O है तो भारी जल है साथियों। भारी जल का खोज यूरे नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो D2O को क्या कहा जाता है? तो भारी जल बोला जाता है। इस बात को ये साथियों आप याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा को साथियों PE से सूचित किया जाता है। इसका अगर सूत्र पूछा जाए तो mgh बोलिएगा, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। कहता प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो जम्बू द्वीप का अंग था। किस द्वीप का साथियों? जम्बू द्वीप का। कहता किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल देश की सीमा साथियों बिहार राज्य से जुड़ती है। लेन देन में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है साथियों। जिस शब्द के बीच में अगर आपको हाइफन का चिन्ह मिल जाएगा साथियों तो आप बोल सकते हैं द्वंद्व समास। जैसे माता पिता का बात किया जाए तो माता पिता के बीच में देखिए साथियों हाइफन दिया गया है तो यह द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे साथियों अगर लोटा डोरी का बात किया जाए तो लोटा डोरी के बीच में भी हाइफन का चिन्ह है तो साथियों कौन समास हो जाएगा? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। कहता है राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई? तो 1 अप्रैल 2005 ईस्वी में यह योजना प्रारंभ की गई थी। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए कहता है किस भाषा में किया गया? तो ग्रीक भाषा में किया गया। किस भाषा में साथियों? तो ग्रीक भाषा में किया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने में। सुल्तान ऑफ जोहोर कप किस खेल का टूर्नामेंट है? तो हॉकी खेल का साथियों टूर्नामेंट है यह। किस खेल का? हॉकी खेल का। द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 75 16.5 किमी, याद रखिएगा। कहता माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? तो श्रृंगार रस में साथियों इसका प्रयोग होता है। विश्व में कुल कितने महाद्वीप है? तो 7 महाद्वीप है विश्व में कुल। कहता है यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है? तो साथियों यूरिया में याद रखिएगा
46% नाइट्रोजन की मात्रा होती है यूरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता किस राज्य सिरार खोंग हाथी मिर्च को कहता जीआई टैग प्रदान किया गया? तो मणिपुर राज्य के। किस राज्य के साथियों? तो मणिपुर राज्य के। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो योजना आयोग की है। कुल साथियों 12 पंचवर्षीय योजना आए थे। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है जीन प्रबंधन तकनीक जिसे पीसीआर कहते हैं कहता को विकसित किया था? तो मुलिस ने इसे विकसित किया था। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है? तो साथियों याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश साथियों हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। कहता वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम है? साथियों केचुआ इसका नाम है। कहता भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। कहता भारत की तटरेखा की लंबाई है? तो 6100 किमी है भारत की तटरेखा की लंबाई। भारत शब्द संज्ञा के किस प्रकार को बताता है? तो व्यक्तिवाचक को बताता है। किसको साथियों? व्यक्तिवाचक को याद रखिएगा यह बताता है। अगला प्रश्न कहता है वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा साथियों यह पुस्तक लिखी गई। किसके द्वारा? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है। कहता किस देश में सफ़ेद हाथी पाया जाता है? तो थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाया जाता है। साथियों लाओस को याद रखिएगा। लाओस को हाथियों का देश बोला जाता है। किसको? लाओस को। और सफ़ेद हाथियों वाला देश थाईलैंड हो जाएगा। कहता सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन। साथियों पाल वंश का संस्थापक पूछा गया है आपके बिहार डीएलएड एग्जाम में। जो पाल वंश के संस्थापक कौन थे? प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो सारंगी बजाने के लिए जाने जाते हैं। मनुष्य में हिचकी आमतौर पर कौन सी कहता शिफ्टिंग के कारण होती है? तो डायफ्राम के कारण। तो इसका उत्तर साथियों डायफ्राम के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? रेड क्लिफ लाइन के द्वारा की गई है। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर्ण कितने हैं? तो 4 है। हिंदी वर्णमाला में साथियों कितने मूल स्वर्ण है? तो 4 है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी। यमुना नदी के किनारे कौन कौन शहर बसा हुआ है? तो मथुरा। कौन शहर साथियों? तो मथुरा याद रखिएगा। और साथियों आगरा हो जाएगा। आगरा भी साथियों। और याद रखिएगा दिल्ली भी साथियों यमुना नदी के किनारे ही बसा हुआ है। कहता है किस तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? तो 12 मार्च 1930 को शुरू की थी। बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? तो उत्सर्जन तंत्र का भाग है बोमेन संपुट। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है? तो इंदिरा कौल है साथियों। इस प्रश्न का उत्तर इंदिरा कौल के साथ चला जाएगा। कहता 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो अल्लू अर्जुन ने जीता। कौन साथियों? अल्लू अर्जुन। कहता खेलो इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली है। खेलो इंडिया का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए नई दिल्ली बोलिएगा। कहता दक्कन पास किसके बीच स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है। चंद्रयान मिशन 3 को कहता कब लॉन्च किया गया? तो 14 जुलाई 2023 को साथियों लॉन्च किया गया इन्हें। देखिए अगला प्रश्न। कहता भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में व्यक्त किया जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कहता कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो 22 अप्रैल 1858 में प्रविष्ट हुए। साथियों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता मधुमक्खी में पाया जाने वाला अम्ल है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है मधुमक्खी में। देखिए साथियों अगला प्रश्न। कहता प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद है? तो 18। कहता है द्वीप एक द्वीप है? तो गुजरात के
तट पर है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता श्रीलंका को भारत से पृथक करती है तब पाक जल संधि साथियों श्रीलंका को भारत से अलग करती है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता सौंदर्य विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन के नाम से जाना जाता है। बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन साथियों कहलाते हैं। कौन इलेक्ट्रॉन? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है तो मैकमोहन रेखा है। कौन रेखा दोस्तों? मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता थर्मामीटर में क्या चीज ताप को दर्शाता है? तब पारा दर्शाता है। साथियों आज हम इस वीडियो में सभी विषय का मिक्स बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए टॉप साथियों याद रखिएगा 110 क्वेश्चन को डिस्कस किए जो साथियों एग्जाम में पूछे जाने की संभावना अधिक है। तो साथियों आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।